नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आलोका एजुकेशन के यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग बात करते हैं एकार्थक शब्द। ये हिंदी का एक टॉपिक है, एकार्थक शब्द। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके सीटेट के लिए, यूपी टेट के लिए या सुपर टेट के लिए, लेखपाल की भर्ती आने वाली है उसके लिए, या जो भी अपकमिंग वन डे एग्जामिनेशन है, ये सबके लिए इंपॉर्टेंट है। तो इन सबको पढ़ते रहिए। एक या दो क्वेश्चन रहते हैं इनसे, जो भी हिंदी का टॉपिक है इसमें क्वेश्चन रहेंगे। और अगर आप सीटेट या यूपी टेट देने जा रहे हैं तो उसमें तो आपके पूरे के पूरे 30 क्वेश्चन रहते हैं हिंदी से। तो आप इन लोगों को ध्यान से पढ़ते रहिए और प्रैक्टिस करते रहिए। आइए बात करते हैं एकार्थक शब्द। एकार्थक शब्द क्या होते हैं कि एकार्थक शब्द का मतलब होता है, एकार्थक का मतलब एक अर्थ, मतलब समान शब्द, प्रतीक होने वाले शब्दों को एकार्थक शब्द कहते हैं। मतलब समान अर्थ जिसका प्रतीक हो उसको एकार्थक शब्द कहते हैं। उदाहरण देख लेते हैं। अपराध। अपराध मतलब शब्द है, इसका अर्थ क्या हो सकता है? सामाजिक एवं सरकारी कानून का उल्लंघन जो करता है उसको अपराध कहते हैं। पाप किसे कहते हैं? नैतिक एवं धार्मिक नियमों को जो तोड़ता है वो पाप कहते हैं। अमूल्य, जो चीज़ मूल्य देकर भी प्राप्त ना हो सके वो अमूल्य है। अब बहुमूल्य, जिस चीज़ का बहुत मूल्य देना पड़े वो क्या है? बहुमूल्य है। आइए आगे बात करते हैं अस्त्र की। जो हथियार हाथ से फेंक कर चलाया जाए जैसे बाढ़, उसे अस्त्र कहते हैं। जो हथियार हाथ में पकड़े चलाया जाता है जैसे कृपाण, उसे शस्त्र कहते हैं। बड़ों का छोटों को कुछ करने के आदेश, मतलब जो बड़े होते हैं वो छोटों को आदेश देते हैं तो उसे आज्ञा कहते हैं। और इसी के जस्ट अपोजिट, प्रार्थना करके बड़ों द्वारा ली गई सहमति को अनुमति कहते हैं। गोपनीय रूप से परामर्श करना मंत्रणा कहलाता है। पूर्णतया किसी विषय पर विचार विमर्श का मत प्रकट करना परामर्श कहते हैं। जैसे आप देखे होंगे डॉक्टर के यहाँ लिखा रहता है कंसल्टेंट फीस, मतलब परामर्श शुल्क। मतलब वो परामर्श देते हैं कि डॉक्टर साहब मुझे ये प्रॉब्लम है, मैं इसको क्या कर सकता हूँ। तो ये पूर्णतः किसी विषय पर आप जाते हैं और विचार विमर्श करते हैं कि डॉक्टर साहब ऐसा है कि मुझे ये प्रॉब्लम है, मेरा 2 महीने से पैर दर्द कर रहा है, मैं क्या करूँ, मैं कौन सा दवा लूँ, क्या करूँ, कैसे करूँ कि मेरा ये पैर ठीक हो जाए। तो आप क्या करते हैं? परामर्श लेते हैं। स्वागत, मतलब किसी के आगमन पर सम्मान। जैसे कोई आता है तो उसका आप स्वागत करते हैं। जैसे हम लोग यूट्यूब चैनल बनाते हैं तो पहले आपका स्वागत करते हैं। आइए बात करते हैं अभिनंदन की। अभिनंदन मतलब अपने से बड़ों का विधिवत सम्मान। मतलब जो भी हमारे से बड़े हैं उनका विधिवत सम्मान करना, उनका आदर देना ही अभिनंदन है। अपने गुणों पर घमंड करना। कुछ लोग होते हैं कि अपने गुणों पर घमंड करते हैं, मुझे तो बहुत आता है, मैं तो बहुत हूँ, मुझे तो बहुत कुछ आता है, मुझसे बड़ा कोई है ही नहीं। तो इसे ही अहंकार कहा जाता है और अहंकार ही पतन का कारण बनता है। इसलिए किसी को अहंकार नहीं करना चाहिए। आप लोग भी अपने लोगों को बता दीजिएगा, जो भी आपके मित्र दोस्त हों, कि कोई अहंकार ना करे, आप खुद भी अहंकार ना करें। क्योंकि आपको पता होगा कि रावण जो था उसको अपने आप पर घमंड था, अपने आप पर अहंकार था कि मैं विश्व विजेता हूँ, कि राम कुछ नहीं कर सकता मेरा, वो तो एक बनवासी है, वो क्या कर सकता है, घर निकाला है, देश निकाला है, वो कुछ नहीं कर सकता। उसको, रावण को इतना अहंकार हो गया था कि बस मैं सब कुछ हूँ, मुझे कोई मेरा कुछ नहीं कर सकता, मैं काल को भी अपने बस में रखता हूँ। तो अहंकार नहीं करना चाहिए, अहंकार आपका विनाश का कारण बन जाता है। अब देखिए अभिमान है। अभिमान किसे कहते हैं? बड़ों, अपने को बड़ा और दूसरे को छोटा समझना ही अभिमान कहा जाता है। आइए बात करते हैं महिला। कुलीन घराने की स्त्री को भी महिला कहा जा सकता है। पत्नी, अपनी विवाहित स्त्री होती है उसको पत्नी कहते हैं। स्त्री किसे कहते हैं? नारी जाति का बोधक कराता है। जैसे स्त्री हमने कह दिया, स्त्री का मतलब ही नारी जाति, मतलब स्त्रीलिंग। आगे बात करते हैं अलौकिक क्या होता है? जो इस जगत में कठिनाई से प्राप्त होता है उसे अलौकिक कहते हैं। अब बात करते हैं आनंद की। खुशी का अस्थायी और गंभीर भाव होता है, वही आनंद होता है। मतलब जिसमें हम लोग ऐसे नॉर्मल भाषा में कहते हैं हम लोग मज़ा आ रहा है, उसी मज़ा को आनंद कहते हैं। कि भाई आप कहते हैं झूला खेल रहे हैं, झूला खेलने में बहुत मज़ा आ रहा है, तो ये है आनंद। आप लोग पढ़ लीजिएगा, हम एक दो छोड़ के करा रहे हैं ताकि वीडियो लंबा ना बन पाए। तो आप लोग पूरा पढ़ लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, वीडियो को पॉज करके देख लीजिएगा। आइए बात करते हैं प्रसन्नता क्या होता है? साधारण आनंद का भाव। मतलब जो हम आनंद लेते हैं, आनंद का जो हम आनंद महसूस करते हैं उसका जो साधारण भाव होता है उससे प्रसन्नता कहते हैं। ईर्ष्या कैसे कहते हैं भाई? दूसरे की उन्नति को सहन न कर पाना ईर्ष्या है। मतलब जलन हो जाती है कि भाई उसका सिलेक्शन कैसे हो गया, मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। भाई उसने मेहनत किया है तब उसको सिलेक्शन हुआ है, तब वो सफलता पाया। और आपको मैं बता दूं कि आप लोग भी सफल होने के लिए मेहनत करिए, मेहनत ही सफलता की कुंजी है। इसलिए आप मेहनत करिए, जी जान लगा के पढ़िए, क्योंकि एक बार सिलेक्शन हो
हो गया तो आपकी लाइफ बन जाती है, लाइफ सेट हो जाती है। और आप देखते होंगे सरकारी नौकरी जिसकी लग जाती है वो उसका लाइफ बहुत ही अच्छे तरह से बीतता है, 50,000 60,000 रुपये महीने कमाता है। और आप प्राइवेट नौकरी करते हैं तो कम रुपए कमाते हैं, आपको जल्दी नौकरी नहीं मिलती है और आपका कोई भरोसा नहीं रहता है कब नौकरी से निकाल दे जाए। प्राइवेट वाले जब मर्जी तब कल आपको भगा देंगे, भैया जाओ अब कल से आपको नहीं आना है, इस तरह से। बाकी हर जगह नहीं है, प्राइवेट नौकरी भी अच्छी है और प्राइवेट नौकरी में भी ग्रोथ है, प्राइवेट नौकरी में भी सरकारी नौकरी से ज़्यादा पैसा है। ऐसा नहीं है कि बस सरकारी नौकरी में ही पैसा है, लेकिन जिस तरह जहाँ भी आपको अच्छा लगे उस तरह से, लेकिन फिर भी सरकारी नौकरी रहता है वो उसमें एक ठो आपकी सिक्योरिटी हो जाती है। आइए अब बात करते हैं कि अनुनय क्या होता है। अनुनय मतलब किसी बात पर सहमत होने की प्रार्थना, मतलब जैसे उनसे सहमत, जैसे एक छोटा बच्चा है वो कहता है अपने पिताजी से कि पिताजी मुझे ये वाला कार वाला खिलौना ला दो, तो वो अनुनय करता है कि सहमति होने का परामर्श करता है, प्रार्थना करता है कि पिताजी आप मेरे लिए एक ठो खिलौना खरीद दो, कार वाला खिलौना खरीद दो, 150 रुपये का मिल रहा है। तो वो क्या कर रहा है, वो बच्चा अनुनय करा रहा है, अपने पिताजी से अनुनय कर रहा है कि मुझे ये छोटा वाला कार खरीद दो, 150 रुपये का है। आइए अब बात करते हैं आवेदन क्या होता है। योग्यता अनुसार किसी पद के लिए कथन द्वारा प्रस्तुत होना। जैसे आपने देखा होगा आप ऑनलाइन फॉर्म भरते हैं तो उसी को आवेदन कहते हैं कि आपने आवेदन कर दिया, हाँ जी, एप्लीकेशन दे दिया, हाँ जी, ऑनलाइन फॉर्म भर दिया, हाँ जी। आवेदन का मतलब योग्यता अनुसार किसी पद के लिए आपने अप्लाई किया है। प्रार्थना क्या होता है, किसी कार्य सिद्धि के लिए विनम्रतापूर्ण कथन, इसको ही हम लोग प्रार्थना कहते हैं। अब आइए बात करते हैं आशा क्या होती है। आशा कि प्राप्ति की संभावना के साथ इच्छा का समन्वय ही आशा कहलाता है। मतलब आशा मतलब को तो मुझे आशा है कि मैं इस बार पास हो जाऊंगा, मतलब आपकी संभावना है कि मैं इस बार पास हो जाऊंगा, कि मेरा सुपर टेट निकल जाएगा इस बार तो मुझे सिलेक्शन हो ही जाएगा, इस बार मुझे आशा है, मुझे संभावना है कि मेरे टेट में 110 नंबर आ जाएंगे, इसे आशा कहते हैं। अब बात करते हैं चारु। चारु मतलब क्या होता है, पवित्र और सुंदर वस्तु को हम लोग चारु कहते हैं। अब मनोहर क्या होता है, चारु हो गया, मनोहर क्या होता है, मन को लुभाने वाली वस्तु को मनोहर कहते हैं। मतलब ऐसे वस्तु को जिसको आप देख के ही आप मोहित हो जाएं, आपको मन को लुभाने लगे, हाँ भाई ये तो ठीक है। जैसे आप कभी कपड़ा खरीदने जाते हैं तो आपको क्या करता है, दुकानदार दिखाता है, और जब भी दिखाता है 2 ठो 4 ठो 10 आप देखते हैं, हो सके पसंद ना आए, आप दूसरी दुकान चले जाते हैं, भैया वहाँ हमको थोड़ा जीन्स दिखा दो, शर्ट दिखा दो, हमको कल पहनना है, पार्टी में जाना है, शादी है, तो वो दिखाता है आपको। तो कोई कोई ऐसा होता है कि एक ही बार में देख के, हाँ भाई ये तो बढ़िया है, ये वाला ले लो, ये बढ़िया है, हाँ क्या रेट है भैया इसका, फिर आप लोग बार्गेनिंग करना शुरू कर देते हैं, करते हैं ना। तो ये जब जो एक बार में देख के पसंद आ जाए, हाँ ये बढ़िया है, तो वो आपसे कहता है कि जो आपको पसंद आ रहा है उसको एक साइड कर लीजिए, उसके बाद फिर और दूसरा आपको दिखाता है। तो जब 4-5 ठो आप निकाल लेते हैं, उसमें से एक ठो कहते हैं हाँ भाई ये मुझे पसंद है, ये एक वाला एक पीस दे दो। तो ये मन को लुभाने वाली आ गया कि आपको जो मनोहर लगे, अच्छी लगे, या आपको जो पसंद आए, वही है मनोहर। आइए अब बात करते हैं मित्र किसे कहते हैं। जो अपने प्रति प्यार रखता हो उसे मित्र कहते हैं। मित्र के साथ कभी धोखा नहीं करना चाहिए। आपके भी मित्र होंगे, कभी उनके साथ धोखा ना करिए। आजकल ऐसा ही होता है कि मित्रता होती है, उसके बाद में क्या मिलता है, धोखा मिलता है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। सखा किसे कहते हैं, साथ रहने वाला जो होता है व्यक्ति, उसे हम लोग सखा कहते हैं। और सगा किसे कहते हैं, आत्मीयता रखने वाले व्यक्ति को सगा कहते हैं। कहते हैं मतलब जैसे वो मेरा सगा भाई है, उसमें आत्मीयता है। कहते हैं मेरी सगी बुआ है, उसमें आत्मीयता है। अब नमस्कार किसे कहते हैं, समान अवस्था वाले का अभिवादन को नमस्कार करते हैं। तो जो नमस्कार किया जाता है वो समान अवस्था वालों को नमस्कार किया जाता है। अब ऐसा नहीं कि जो हमसे बड़ा हो उसको भी आप नमस्कार कहिए। जैसे कोई आपके टीचर हैं, सर जी नमस्ते, सर जी नमस्कार, ऐसा नहीं कहना चाहिए। उनको क्या कहना चाहिए, प्रणाम कहना चाहिए हमेशा। ये बात को आप ध्यान में रखिए। बहुत लोग ऐसे कह देते हैं, घर पे जाते हैं, चाचा जी नमस्ते। अरे नमस्ते क्या कह रहे हो भैया, उनको प्रणाम कहिए। क्योंकि अपने से बड़ों को जो आप अभिवादन करते हैं उनको प्रणाम कहा जाता है। अपने के जो बराबर वाले हैं उनका नमस्कार कहा जाता है। तो आपको अंतर समझ में आ रहा होगा, प्रणाम और नमस्कार में क्या अंतर है। आइए अब आगे बात करते हैं, अभिवादन क्या होता है। सम्माननीय व्यक्ति को हाथ जोड़ना अभिवादन होता है। मतलब जो एक व्यक्ति के साथ जो सम्मान वाला व्यक्ति हो उसके लिए हाथ जोड़ रहे हैं, भाई कोई काम होगा आपका या उनका सम्मान के लिए, इससे कहते हैं अभिवादन। अनुज क्या होता है, अनु मतलब छोटा होता है, ज मतलब जन्मा हुआ, मतलब जो हमारे छोटे से जन्मा हुआ है
सॉरी, अनु मतलब पीछे होता है, और ज मतलब जन्मा हुआ, जो हमसे पीछे जन्मा मतलब हमारा छोटा भाई है। इसी का अपोजिट है अग्रज। ये हज़ारों बार पूछता है अनुज और अग्रज में कि इसका विलोम क्या है, अनुज का विलोम क्या है, अग्रज का विलोम क्या है। कई बार पूछा हुआ है, आप देखते होंगे एग्जामिनेशन में, किसी पढ़ लीजिए, पेपर उठा के देख लीजिए लास्ट ईयर का, तो उसमें लिखा रहता है कि अनुज का विलोम क्या होगा, या पूछ देगा अग्रज का विलोम क्या होगा, या एक ऑप्शन दे देगा कि अनुज का विलोम क्या होगा, नीचे 4 ऑप्शन रहेगा, इस तरह से पूछ देता है। और अब देखिए अग्रज का मतलब क्या होता है, बड़ा भाई, और भाई का मतलब छोटा या बड़ा भाई दोनों। अगर हमने सीधा भाई कह दिया तो ये तो बताया नहीं कि छोटा भाई कि बड़ा भाई, लेकिन अनुज कह दिया, अनुज का मतलब कि छोटा भाई, और अग्रज का मतलब बड़ा भाई। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लग रहा है हम लोगों को बताइएगा, जिससे कि हम लोग इस वीडियो को और भी इम्प्रूव कर सकें। और हमारे इस यूट्यूब चैनल आलोका ग्रुप को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।